नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दांव पर दिग्गज शिवराज के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव मैदान में। आइए जानते हैं विस्तार से। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठी बार और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल टीवी सीरियल रामायण 2 के हनुमान ने पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए बुधनी से नामांकन किया। भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर बुधनी और सकलनपुर के देवी मंदिर जाने और वहां से कोलार डैम होकर लौटने में जगह जगह लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। चुनाव मिजाज भांपने के लिए 3 जगह पर हुई चर्चा वाकई दिलचस्प थी। इसमें सबसे पहले बात सबसे खास स्थान बुधनी की। दृश्य नंबर 1। 2019 में मामा को नहीं बदल पाए तो अब दूर की कौड़ी है। बुधनी में सीएम चौहान का नामांकन सभा से कुछ ही दूर सियासी चर्चा पूरे शबाब पर थी। बहस थी कि मोदी वाकई में मामा शिवराज को इस बार हटा देंगे। कमल पटका लटकाए एक युवक ने शर्त लगाई कि ऐसा संभव नहीं है, मामा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका तर्क था कि पिछली बार भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़कर सरकार बनाई, तब तो मामा को बदल नहीं पाए, इस बार क्या खाक हटा पाएंगे। एक बुजुर्ग ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी भी पिछड़े और मामा भी पिछड़े समाज से है, मोदी मामा को हटाएंगे नहीं। 2024 में उनका खुद का चुनाव बाकी है। बाबा का कहना था कि मोदी को लगा होगा कि मामा से कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए उन्होंने खुद को आगे कर दिया। लेकिन मामा की जगह प्रहलाद पटेल, तोमर या विजय वर्गीय को तो सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। दृश्य नंबर 2। तो तोमर को क्या विधायक बनाने के लिए लाए हैं। मलकनपुर माता के दर्शन करने दमनी से आए लोगों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हाल पूछ लिया। प्रहलाद का जवाब था कि तोमर त्रिकोण में फंस गए हैं, लेकिन बताना चाहिए था चुनाव जीतने पर तोमर मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि जनता को पता चला कि तोमर सीएम बनेंगे तो पक्का जीता देगी। दूसरों का कहना है कि तोमर साहब ने किसी को भी उभरने का मौका नहीं दिया, फंस गए हैं। वह कहते हैं कि सीएम तो पिछड़ा ही बनेगा और तब प्रहलाद पटेल का नंबर आएगा। प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी है, जीत गए और सरकार बहुमत में आ गई तो फिर सांसदी का चुनाव लड़ा देंगे, हार गए तो 65 साल के हो गए हैं। दृश्य नंबर 3। यूपी की तरह एमपी में भी 2-3 डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम के गृह क्षेत्र बुधनी के पास के कस्बे शाहगंज में शिवराज के नामांकन से लौट रहे लोग चौहान के इस बयान को यूपी के सीएम योगी से जोड़ रहे हैं कि सज्जनों के लिए मामा फूल से भी ज़्यादा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से भी ज़्यादा कठोर होना चाहिए। एक सज्जन ने दावा किया है कि देख लीजिएगा, इस बार एमपी में यूपी वाला फॉर्मूला ही लागू होगा। मंत्री सांसद की जगह सिर्फ विधायक बनाने थोड़ी लाए हैं। केंद्रीय मंत्रियों में से कम 2-3 को डिप्टी सीएम बना देंगे, एक विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में सांसदों के लिए क्या आसान होगी राह। गणेश सिंह। अपने गढ़ सतना में भाजपा पिछले 7 चुनाव में से 5 चुनाव तो कांग्रेस 2 बार चुनाव जीती है। 2018 में हारी भाजपा ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वे मजबूत पिछड़ा नेता है। कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा है। बसपा से भाजपा के बागी शिवा रत्नाकर चतुर्वेदी है। रीति पाठक सीधी। 2018 में भाजपा ही जीती थी। एक आदिवासी पर पेशाब के विवाद में समर्थन का नाम आने पर 3 बार से विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से ही सांसद रीति पाठक को उतारा गया है। शुक्ला भी निर्दलीय डटे हैं। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष ज्ञान चौहान को मैदान में उतारा है। राकेश सिंह, जबलपुर पश्चिम। जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के तरुण भनोट 2 बार से विधायक है। उनसे पहले भाजपा लगातार 5 बार जीती थी। भाजपा ने 4 बार के सांसद राकेश सिंह को उतारा है। भनोट राकेश की सीधी लड़ाई मानी जा रही है। उदय प्रताप सिंह, सांसद होशंगाबाद। होशंगाबाद से सांसद को भोपाल से नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस की सुनीता पटेल विधायक है।
दोनों पार्टियों में स्थानीय दावेदार असंतुष्ट है। भाजपा के एक दावेदार कांग्रेस और कांग्रेस के एक टिकट पर दावेदार भाजपा में जा चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने 2 बार हारी सीट दिमनी जिताने को प्रत्याशी बनाया है। 2013 में बसपा के बलवीर सिंह दंतोड़िया जीते थे। 2018 में कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक गिरिराज दंतोड़िया जीत गए। 2020 में गिरिराज सिंधिया के साथ भाजपा के हो गए और उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से हारे। नरेंद्र सिंह तोमर से चुनाव तोमर बनाम तोमर हो गया है। बलवीर सिंह दंडोतिया बसपा से फिर मैदान में आए। दंडोतिया ने भाजपा के ही तोमर का चैन छीन लिया है। दंतोड़िया ब्राह्मण होते हैं। यहाँ 26% ठाकुर, 13.5% ब्राह्मण और 12.3% आहिरवार यानी SC, 9.8% कुशवाहा OBC और 5.5% गुर्जर OBC बताए जाते हैं। प्रहलाद पटेल, दमोह से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उनके ही भाई जालम सिंह की सीट नरसिंहपुर से मैदान में उतारा गया है। प्रहलाद 5 बार के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से फिर लाखन सिंह पटेल को उतारा है। 2018 में लाखन सिंह पटेल को जालम सिंह पटेल से 14,903 वोट से हार गए थे। इस विधानसभा सीट पर करीब 55,000 पटेल वोट रहे। फागन सिंह कुलस्ते, भाजपा के प्रमुख आदिवासी चेहरा, केंद्रीय मंत्री और मंडला से सांसद फगन सिंह कुलस्ते 1990 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार उनके भाई और भाजपा प्रत्याशी राम प्यारे कुलस्ते को कांग्रेस के अशोक मस्कोले ने हरा दिया था। कांग्रेस ने भी विधायक का क्षेत्र बदलकर चैनसी बरकड़े को उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय इंदौर 1 से प्रत्याशी है। 6 बार विधानसभा चुनाव में जीत चुके कैलाश का मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला से कड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में इंदौर शहर की सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी। यहां विजयवर्गीय के समर्थक उन्हें अगले सीएम के रूप में प्रचारित कर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल के घर भीड़ का दावा था कि विक्रम जीत गए तो मंत्री बनेंगे, कांग्रेस सत्ता में आई तो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। कमलनाथ दिग्विजय के बीच सब तय हो चुका है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। 3